पे जाके गो लाइव। उसको खोल लो, यानी डेस्क को, इसको खोल लो, है ना। हो गया स्टार्ट। मेरा फ़ोन साइलेंट कर दो, मेरे को दे दो। चला के देख लेना आप। आगे लाइव दिख रहा हूँ। इसको दूर करूँ क्या? हाँ भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव आ रहा हूँ। तो देखो, आज आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है पॉलीगन, यानी बहुभुज। बहुभुज का टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, बहुभुज का जो टॉपिक है, ज्योमेट्री का स्टार्टिंग पॉइंट मैं लेता हूँ। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे जो टीचर हैं, उनसे अपना जो तरीका वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो कैसे क्या इसमें फ़र्क होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। इस पे रहने दो। हाँ, तो देखो, एनसीईआरटी का जो तरीका है वो बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन होते हैं इसमें। जैसे ज्योमेट्री का भी कोई सवाल है तो इस तरीके से पूरा का पूरा उसमें रामायण लिख करके सॉल्यूशन होता है। लेकिन आपका जो कंपटीशन एग्जाम आप फाइट करते हैं उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलता क्वेश्चन में, यानी वहाँ पर आपको 36 सेकंड में एक क्वेश्चन करना होता है। 36 सेकंड में कैसे? 36 सेकंड का मतलब ऐसे है कि जैसे 3600 सेकंड के अंदर 3600 सेकंड में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 3600 सेकंड का मतलब आप समझ गए होंगे, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड होता है। तो 36 सेकंड में 100 क्वेश्चन करोगे तो आपको एक क्वेश्चन के लिए टाइम मिलता है कितना? 36 सेकंड का। तो अपन कुछ इस तरीके का करेंगे कि भाई जो क्वेश्चन है ना आपके इसके टॉपिक के, वो आपके 10 सेकंड 15 सेकंड में हो जाएंगे, क्योंकि टाइम तो आपको एक क्वेश्चन में 36 सेकंड का मिलता है, लेकिन उसमें आपको पढ़ने का टाइम भी लगता है, कई सारी चीज़ों का लगता है। तो अभी देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पॉलीगन, बहुभुज। तो देखो, बहुभुज जो है, सबसे पहले अपन नाम पे जाते हैं, बहुभुज पॉलीगन, बहुभुज या पॉलीगन। तो देखो ये क्या होता है, तो बहुभुज जो होता है वो बहुत सारी भुजाओं वाली बंद आकृति एक तरह से होती है। ऐसे कह सकते हैं भाई, बहुत सारी भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज अपन कह सकते हैं। लेकिन देखो, बहुत सारी कितनी? तो देखो, बहुभुज का जो पॉइंट है वो आता है बहुवचन से। बहुवचन, तो एक तो होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। तो बहुवचन कितनी से स्टार्ट होता है? तो आप देखो, बहुवचन जो ना, एक के बाद में एक संख्या होती है वो एक वचन में होती है, और दो के बाद में सारी की सारी जो संख्या होती है, 2 3 4 5 जो भी, वो बहुवचन में आती है। तो अपन उस हिसाब से देखें तो बहुभुज जो आकृति है वो आपकी त्रिभुज जो होती है ना, त्रिभुज 3 भुजाओं वाली बंद आकृति, वो भी बहुभुज के अंतर्गत ही आती है। यानी बहुभुज में क्या क्या शामिल है? त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, सारे के सारे इसमें शामिल है। तो ये वाली बात हो गई है ना, बहुभुज का मतलब ये हो गया। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन ऐसे देखते हैं कि कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं अपन, कि जैसे कोई ऐसे बंद आकृति होती है, जैसे मान लो ये कोई बंद आकृति है, कितनी भुजाएं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6, तो भुजाओं की संख्या इसमें 6 है। तो अब इसमें कोणों की कितनी संख्या है आप देखो, तो कोणों की संख्या आप देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कोणों की संख्या भी इसमें 6 ही है। भुजाओं की संख्या यदि 6 होगी तो कोणों की संख्या भी इसमें 6 हो जाएगी। यानी जैसे त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज में भुजाएं 3 होती हैं, तो कोण भी इसमें 3 ही होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। 7 भुजाओं की बंद आकृति होगी तो उसमें कोण भी 7 होंगे, भुजा 7 कोण भी 7।
उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं अपन, एक पॉइंट और। इसमें जैसे कोई बंद आकृति है ऐसे करके, तो उसमें एक होता है आपका अंतःकोण, अंतःकोण इसको बोलते हैं अंतःकोण, और एक होता है आपका बहिष्कोण। तो देखो बहिष्कोण को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इसमें से बहिष्कोण कौन सा होगा। तो देखो कई सारे लोग तो ऐसे सोचते होंगे भाई ये बहिष्कोण होता होगा, लेकिन ये बहिष्कोण नहीं होता है। अंतःकोण तो ये होता है इंटरनल एंगल, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में इंटरनल एंगल। लेकिन जो बहिष्कोण होता है ना, बहिष्कोण ऐसे नहीं होता, ये वाला नहीं होता बहिष्कोण। बहिष्कोण ऐसे होता है कि इस रेखा को आप आगे बढ़ा दोगे ना, तो ये वाला जो कोण है वो आपका बहिष्कोण कहलाता, बहिष्कोण। ठीक है, तो ये अंतःकोण हो गया आपका, ये हो गया बहिष्कोण। तो उसके बाद में अपन चलते हैं थ्योरी पे। तो देखो बहुभुज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले देखते हैं कि समस्या क्या है इस टॉपिक में। एनसीईआरटी से जब आप पढ़ते हो तो इसमें बहुत बड़ी समस्या है। ये जो टॉपिक सॉल्यूशन होता है ना, तो उसमें 12 सूत्र लगाए हुए होते हैं। देखो ये वाले 12 सूत्र इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, इस तरीके के सूत्र हैं इसमें टोटल 12। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि 12 सूत्र इसमें होने के कारण से यदि कोई स्टूडेंट इसको पढ़ना चाहेगा तो पहली बात तो ये सूत्र याद नहीं होंगे। तो आप सूत्रों से यदि पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको पढ़ने में 1 घंटे का टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं होगा। एक भी नहीं होने का मतलब, क्वेश्चन तो होंगे वैसे तो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र याद नहीं होते। जैसे आप देखो याद करके देखो, मान लो ये कोई सूत्र है एनसीईआरटी का, अपन नहीं इसको यूज करेंगे कि अंतःकोण का सूत्र क्या है। तो अंतःकोण का सूत्र है 360 बटे बहिष्कोण प्लस 2 गुणा 180। तो यदि कोई इसको याद करने की कोशिश करेगा तो थोड़े दिनों बाद में अंतःकोण की जगह बहिष्कोण भूल में लिख देगा वो, 3-4 दिन बाद में 360 की जगह भूल करके वो कुछ भी लिखता, 360 भी लिखता है, 180 भी लिख देगा। ये 180 है, इसको भी भूल सकता है वो। प्लस 2 है तो भाई प्लस 2 है या माइनस 2 है, या इस कोष्टक के बाहर है प्लस 2 या अंदर है, तो ये वाली चीजें इसमें कंफ्यूज कर जाती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तरीका है ना एनसीईआरटी का, वो अप्राकृतिक तरीका है। तो अपन जो इसमें यूज करेंगे वो नेचुरल तरीका यूज करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं इसको कि ये जो बहुभुज होता है उसकी अपन सेंट्रल थ्योरी बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं सबसे पहले, और उसकी सहायता से अपन पूरा का पूरा टॉपिक इसका सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये ऐसे मान लो एक आकृति है, यह आकृति है बहुभुज है। ये कितनी भुजाएं हैं इसके अंदर? तो इसमें 6 भुजाएं हैं। तो इसमें कोणों की संख्या कितनी होगी? 6 ही होगी। तो देखो इसके लिए अपन थ्योरी जो काम में लेंगे वो कैसे काम में लेंगे वो देखो सबसे पहले। तो देखो इसके अंदर ऐसे करेंगे अपन, इसकी एक सेंट्रल थ्योरी होती है। सेंट्रल थ्योरी इसकी जो होती है वो इसके बहिष्कोण से रिलेटेड होती है नहीं, मतलब अपन ने इसको क्रिएट किया है क्वेश्चनों को आसानी से समझाने के लिए। तो आप देखो सबसे पहले कैसे क्या करेंगे। अगर इस तरीके से अपन सभी रेखाओं को इधर बढ़ा देते हैं ना आगे, तो ये जो बहिष्कोण बनते हैं ना ये वाले, इनके बारे में एक थ्योरी बनती है। उसकी सहायता से यदि अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसके पूरे के पूरे सूत्र हटा सकते हैं, सभी के सभी सूत्र इसमें हटा सकते हैं अपन। तो आप देखो सबसे पहले, जैसे मान लो कि ये जो कोण होते हैं ना एक तरफा बहिष्कोण, इसके इनका जोड़ कितना होता है? तो इनका जो जोड़ होता है वो किताब में लिखा होता है डायरेक्ट, इसमें 360 डिग्री 360 डिग्री लिखा होता है। लेकिन सबसे पहली बात ये आती है भाई अपन कैसे मान लेंगे 360 डिग्री कोण होगा इसका। ठीक है, तो आप देखो इसको अपन 360 मानेंगे नहीं, अपन ऐसे मान सकते हैं भाई, इसको हो सकता है कहीं किसी ने गलत लिख दिया हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन कोणों को अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो कितने कोण हैं, ए बी सी डी ई और ये एफ। तो कितने कोण हो गए? 6 कोण हो गए। तो इनका योग कितना है ये चीज अपन प्रूव करेंगे अपने तरीके से। तो देखो इनको प्रूव करने का क्या, तो देखो 2 तरीके हैं। या तो आप जो डी आता है ना, चंदा आता है, उसकी सहायता से इन कोणों को नाप लो, सबको नाप लो, इसको भी नाप लो, इसको भी नाप लो, और फिर इनको सबको जोड़ करके आप पता कर सकते हो इनका जोड़ कितना है। तो ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई, कौन नापेगा इनको, तो मुश्किल हो जाएगी। तो अपन एक दूसरा तरीका लेते हैं इसको नापने का। तो वो कैसे लेंगे? तो देखो वो तरीका अपन ऐसे काम में लेंगे कि ये जो कोण है ना सारे के सारे, इनको अपन केंद्र पे इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर सबके सब कोणों को
सेंटर पर अपन इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखो सेंटर पर कैसे इकट्ठा करेंगे, तो इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है, एग्जाम में तो आपको जो है डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, लेकिन अपन इसको इस टॉपिक में जो थ्योरी है ना इसकी थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। कोई कहेगा ज़्यादा टाइम लगाने क्या फ़ायदा, फ़ायदा ये है कि अपन थ्योरी को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना, तो इसके जो क्वेश्चन है ना वो आपके बहुत ही शॉर्ट में हो जाएंगे, यानी 5-5, 10-10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन ऐसे करेंगे कि जैसे ये एक रेखा है, ऐसे इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं अपन ऐसे। तो देखो आप इसके समांतर आपने ये रेखा खींच दी, फिर इसके समांतर भी एक केंद्र से होती हुई एक रेखा ऐसे खींच देते हैं। तो इसके समांतर ये हो गई, तो क्या बनेगा, इस रेखा के बीच का जो कोण है ना डी, तो इसके समांतर तो ये हो गई और इसके समांतर ये हो गई। तो इसके बीच का जो डी कोण है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट डी कोण जो है ना यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, डी कोण इस तरीके से। उसके बाद में अपन ऐसे करते हैं, इसके समांतर ये हो गया और इसके समांतर और खींच देते हैं एक रेखा, तो ये रेखा ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे करके ये रेखा इसके समांतर हो गई, तो इसके समांतर तो ये हो गई और इसके समांतर ये हो गई। तो ये जो ई कोण है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ई कोण। फिर एक रेखा और खींच देते हैं ऐसे, तो ये लो भाई, तो इसके समांतर ये हो गया, इसके समांतर ये, तो यहाँ पर कोण छप जाएगा एफ। उसके बाद में एक रेखा इसके समांतर खींचते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ए कोण। फिर ये हो गया, तो इसके समांतर एक रेखा और खींच देते थोड़ी सी, तो क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच का कोण आ जाएगा बी। और फिर लास्ट में इसके समांतर ये हो गई, तो इसके और इसके बीच का कोण जो है सी आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आप देखो एक इसमें से समझ सकते हो कि ये जो आकृति थी ना 6 भुजाओं वाली, 6 भुजाओं की आकृति, उसके कोणों कितना होगा। तो आप देखो 1, 2, 5, 6 इन सब कोणों का जो योग होगा ना वो यहाँ पर छप गए, ये कोण यहाँ पे कॉपी हो गई। तो इनका देखो जोड़ कितना होगा, तो इनका जोड़ हो जाएगा यहाँ से शुरू होकर के इतना, यानी एक गोलाई पूरी की पूरी इसके कोणों का योग हो जाएगा इतना, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर के घूम करके यहाँ तक। तो कितना हुआ ये जोड़, तो जोड़ है वो टोटल एक गोलाई हो गया। एक गोलाई का मतलब कितना, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री कोणों का जोड़ हो गया। 360 डिग्री कोणों का जोड़ हो गया, तो यही किताब में लिखा होता है, ये अपन ने प्रूव कर दिया इसके अंदर। लेकिन अब अपने दिमाग में एक चीज ऐसे और उठती है कि भाई हो सकता है इस 6 भुजाओं वाली आकृति में 360 डिग्री योग होता हो और 7 भुजाओं वाले में कुछ और होता हो, 10 भुजाओं वाले में कुछ और होता हो। तो देखो अपन कैसे क्या करेंगे, त्रिभुज के अंदर देखते हैं अपन। सबसे पहले देखिए त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है। तो जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज में सबसे पहले तो अपन इसके बारे में नेचुरली अपन ये जानते हैं कि इसके अंदर के जो कोण होते हैं ना, ये इनका योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो 180 में से मान लो 50 डिग्री ले लेते हैं, इसको अपन 60 डिग्री ले लें, इसको अपन 70 डिग्री ले लें। तो अपन 22 कोणों को देखते हैं, तो 22 कोण देखो कितना हो जाएगा भाई, ये 70 का हो गया ना इधर। तो आप देखो इसका 22 कोण जो है ना ये कितना होगा, ये वाला, तो ये वाला जो कोण होगा ये 70 का, तो ये 110 डिग्री का हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक जो सीधी रेखा का जो कोण होता है ना ये कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप ऐसे कहोगे भाई 180 डिग्री क्यों होता है सीधी रेखा का कोण, तो इसका जवाब देखो ऐसे है कि आप ऐसे पूरी जो गोलाई होती है ना एक वृत्त की, वो 360 डिग्री की होती है, और उसमें से एक सीधी रेखा खींचते तो कितना आ गया कोण ये वाला, तो 180 डिग्री आ गया ना इस तरीके से। तो सीधी रेखा का कोण जो है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये कोण भी 180 डिग्री का होगा, तो 180 में 70 इधर रहेगा, तो इधर 110 हो गया। इधर देखते हैं अपन इसमें, तो ये 50, तो 180 में से 50 इधर रहेगा, तो इधर कितना है भाई ये 130। इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते तो ये 60 रह गया, 180 में 60 इधर रहेगा, तो इधर 120। तो आप देखो 22 कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 110, 130 और 120 जोड़ लेते हैं इनको, तो देखो कितना हो जाएगा 110, 120 और 130। तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 360 हो जाएगा इस तरीके से। तो टोटल 360 डिग्री इसका मान आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सभी के सभी जो है ना, इसको मत दिखा, कमेंट्स का जवाब देना है क्या? अच्छा, तो कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी हैं, सही चल रहा है क्या? अच्छा चलो भाई, देखो कमेंट्स का जवाब ज़्यादा देना पड़ता नहीं, तो मैं दे दूंगा आपका कमेंट्स का एक साथ जवाब। आप कमेंट करते रहो, बीच बीच में मैं आपको जवाब देता रहूँगा। तो देखो एक सीधी रेखा का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। किसी
बहिष्कोणों का योग कितना वाला भी इसमें 360 डिग्री हो गया, और इसका अपन ने दूसरे तरीके से चेक किया तो भी 360 डिग्री हुआ था। तो अभी अपन ऐसे देख सकते हैं कि एक थ्योरी की बात है, 3 भुजाओं के लिए चेक कर लिया, 6 भुजाओं के लिए चेक कर लिया, और भी किसी आकृति के लिए अपन चेक करेंगे ना, तो एक तरफा बहिष्कोणों का जो जोड़ है वो 360 डिग्री आएगा, और ये एक सेंट्रल थ्योरी है इस टॉपिक की। तो आप देखो, सबसे पहले इस थ्योरी को आप लिख लो। इस थ्योरी की सहायता से आपको पूरे के पूरे जो 12 सूत्र है ना इस टॉपिक में, जो इसमें सबसे बड़ी समस्या के रूप में है, कौन से इधर है शायद ये वाले, तो ये सारे के सारे आप हटा सकते हो, सभी के सभी सूत्र, ये वाले 12 सूत्र। तो आप लिखो, एक पॉइंट लिखो, इसमें नोट करो, सेंट्रल थ्योरी के रूप में लिखो, किसी भी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का योग, किसी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। तो ये वाली बात आपको नोट कर लेनी चाहिए इसके अंदर। 2 पाई रेडियन का मतलब क्या, थोड़ा सा अलग समझाने की चीज़ है, लेकिन अभी बीच में नहीं समझाऊंगा। एक जो पाई रेडियन होता है ना, उसके बराबर में 180 डिग्री होता है, तो 360 के बराबर क्या हो गया, 2 पाई रेडियन, इस तरीके से। तो आप ये याद करो कि किसी भी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री या 2 पाई होता है। अब कोई कहे किसी भी का मतलब क्या, किसी भी का मतलब ये है कि चाहे भुजाओं की संख्या कितनी भी हो, लेकिन एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री फिक्स। यानी सप्तभुज होगा तो 7 भुजाओं वाली बंद आकृति का बहिष्कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। 11 भुजाओं वाली बंद आकृति होगी तो भी 360 डिग्री। 27 भुज होगा तो भी 360 डिग्री होगा। यानी कोई भी आकृति जो बंद होती है उसका बहिष्कोणों का जो जोड़ होगा ना वो 360 डिग्री होगा। तो अपन देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस आधार पे, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इसमें, ये देखो, किसी सप्तभुज के बहिष्कोणों का योग बताओ। एक तरफा बहिष्कोण जो होंगे उसका योग कितना आएगा सप्तभुज के लिए, तो इसका जवाब है एक ही, क्या, 360 डिग्री। ठीक है, आपके पेपर में भी ये पहला क्वेश्चन के रूप में आएगा। उसके बाद में कोई गए त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग तो कितना, 360 डिग्री। अष्टभुज के लिए कितना, तो 360 डिग्री। यानी भुजाओं की संख्या पे निर्भर नहीं करता, इसका जो कोण योग है वो 360 डिग्री फिक्स होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद में देखो आप अगला पॉइंट, ये बात आप समझ गए, इसका लॉजिक समझ गए। यानी एक ही थ्योरी की बात है इसमें मुख्य रूप से, इसी के आधार पे आप सारे के सारे टॉपिक को निपटा सकते हो। टॉपिक को निपटाने का मतलब आप बहुत ही उसको शॉर्ट में कर सकते हो, और इसके जो सूत्र है ना उनको आप डिलीट कर सकते हो, इनका आपको यूज ही नहीं पड़ेगा फिर। तो देखो अभी अपन समझते हैं इसको कुछ और चीजें। तो देखो इसको अपन सूत्रों को कैसे हटाएंगे इस पे अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा करने से पहले आप देखो एक चीज कि इसमें 2 पॉइंट आपको और समझने पड़ेंगे, जो 2 लॉजिक हैं छोटे छोटे। एक तो होता है गुणा फिक्स का नियम, इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए कुछ जुगाड़ बनाए मैंने। तो एक तो अपन लेते हैं गुणा फिक्स का नियम, और एक लेते हैं अपन जोड़ फिक्स का नियम, जोड़ फिक्स का नियम। तो देखो ये क्या है, ये ऐसे बनाए हुए पॉइंट है। जैसे मान लो कोई संख्या है 8 गुणा 9 है, तो इनका गुणा कितना, अभी 9 × 72 है, दोनों का गुणा कितना हो गया, 9 × 72। तो अब आप देखो इन दोनों का गुणा हो गया 8 9 72। ठीक है, तो यदि इनका दोनों का गुणा फिक्स है ना, तो फिर इसमें एक बात ऐसे लागू होती है, यदि 2 संख्याओं का गुणा फिक्स हो ना, तो इस गुणा के अंदर 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 8 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का भाग देंगे 72 में तो 9 बार, 9 का भाग 72 में देंगे तो 8 बार। यानी कोई 2 संख्याओं का गुणा फिक्स हो रखा हो ना, तो उस गुणा के अंदर पहली संख्या का भाग देंगे 8 का तो 9 बार जाएगा, यानी दूसरी संख्या जीता जाएगा। पहली संख्या का भाग दे दूसरी संख्या आएगी, दूसरे का भाग देंगे तो पहली संख्या आएगी। तो आप कहेंगे ये तो नॉर्मल सी बात है, तो बात तो ये नॉर्मल सी है, लेकिन इसकी सहायता से आपके इस टॉपिक के 3 सूत्र आपके डिलीट हो जाएंगे, है ना। और ये सूत्र होते हैं ना, वो कचरा होता है एक तरह का एनसीईआरटी का, तो उसको आप हटाना है आपको। तो इसके लिए ये जुगाड़ आपका काम हेल्प कर देगा, आपकी सहायता कर देगा।
दूसरा पॉइंट है जोड़ फिक्स का नियम। तो जोड़ फिक्स का मतलब ऐसे, जैसे मान लो 7 + 3 है, तो इनका जोड़ फिक्स है 10 ही आता, 7 का 3 का जोड़। तो इस जोड़ में से यदि अपन 3 को घटाएं, तो 3 को घटाएं तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 को घटाएं तो 10 में 7 घटाएं 3 आएगा, और 3 घटाएं तो 7 आएगा, और 7 घटाएं तो 3 आएगा। तो कहने का मतलब जोड़ फिक्स हो रखा हो ना दो संख्याओं का, तो उसमें से जोड़ में से पहली संख्या को घटाते ही तो दूसरी संख्या आएगी, और दूसरी संख्या को घटाते ही पहली संख्या की आ जाएगी, इस तरीके से। तो अब आप देखो इसके अंदर अगला जो पॉइंट है अपन देखते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और सीख लेते हैं। इस टॉपिक को आप दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो समबाहुभुज होमोपॉलीगन, और एक हेट्रोपॉलीगन विसमबाहुभुज। तो इनको दोनों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं, समबाहुभुज क्या होता होगा। तो आपके हिसाब से क्या होता होगा समबाहुभुज, बताओ भाई। तो समबाहुभुज होता है क्या, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ देखिए क्या होता होगा समबाहुभुज। तो समबाहुभुज होता है आपका, क्या होता है भाई। तो समबाहुभुज होता है ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो, यानी समान भुजाओं वाली आकृति, समान भुजा। लेकिन यह आपकी अधूरी परिभाषा है, समान भुजा और समान कोण वाली आकृति। समान भुजा और समान कोण वाली जो बंद आकृति होती है ना, यानी दो चीजें आना जरूरी है। भुजा भी समान होनी चाहिए लंबाई में, और कोण भी जो है ना वो बराबर होने चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समबाहुभुज कहेंगे। समान भुजा और समान कोण वाली बंद आकृति को क्या बोलेंगे, समबाहुभुज। और यदि भुजाएं समान नहीं हो या कोण समान नहीं हो या कोई एक भी चीज नहीं हो, तो फिर उसको विसमबाहुभुज के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो अभी देख लेते हैं अपन समबाहुभुज को, सबसे पहले देखते हैं, पढ़ते हैं अपन। तो समबाहुभुज का एक आकृति में बना लेता हूं, आप देखना इसमें। जैसे मान लो कि ये एक आकृति है, समबाहुभुज हो गया है ना। तो इसमें आप ऐसे मान लो, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई भुजाएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। भुजाओं की लंबाई भी आप बराबर मान लो, और इसका कोण भी आप बराबर बराबर मान लो। तो देखो इसमें मैंने आपको सेंट्रल थ्योरी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें बस एक ही लॉजिक था, क्या कि इसके अंतर्गत जो है आकृति में एक तरफा बहिष्कोण जो भी हुए ना, इसके कितने होंगे, 6 भुजाएं थी तो 6 ही होंगे। तो इन 6 का जो जोड़ है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री फिक्स है, यानी कम ज्यादा नहीं हो सकता। कितनी भुजाएं हो, चाहे 7 भुजाएं हो, चाहे 10 भुजाएं हो, चाहे 20 भुजाएं हो। तो आप देखो 360 फिक्स है। आप कह रहे हो कि समबाहुभुज है, तो ये बहिष्कोण भी इसके अंदर कितने हैं, 6 है। 6 भुजाएं तो 6 ही होंगे। तो 6 है, 6 के 4 बराबर होने चाहिए 360 में से। तो कितने कितने के आएंगे, एक एक। तो भाई 6 टुकड़े कर लो बराबर के, तो एक एक बहिष्कोण आ जाएगा 60 डिग्री का, इस तरीके 60 का 60 का 60 का और 60 के सभी इस तरीके से, ऐसे है ना। तो 60 की आ गई ये। मान लो 9 भुजाएं होती तो क्या होता, 9 भुजाओं की स्थिति में क्या होता। तो 9 भुजाओं की स्थिति में 9 कोण बनते 360 में से। तो 9 कोण बनते तो एक बहिष्कोण कितने का बनता, 9 टुकड़े हो जाते। तो एक बहिष्कोण जो होता ना आपका, वो हो जाता कितने का, वो हो जाता 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। कोई कहे कि 10 भुजाएं होती तो 360 योग, तो 360 फिक्स होता कितनी भुजाएं हो जाए इसे। लेकिन 360 के 10 टुकड़े हो जाते फिर, तो एक बहिष्कोण कितने का आता, 36 डिग्री का। तो अपन ऐसे ऐसे इसको ज्ञात कर सकते हैं, बहिष्कोण आपको आसानी से आ जाएगा इसमें। लेकिन उसके बाद में देखो आप और क्या क्या आ सकता है। तो देखो सीधी सेट बात है कि ये 60 था, तो ये अंतःकोण कितना होगा, तो 180 जोड़ होता ना ये सीधी रेखा का। तो अब आप बताओ ये अंदर का कितने का होगा, ये वाला। तो देखो 60 डिग्री था, तो ये 120 डिग्री का होगा अंतःकोण, क्योंकि 180 योग था ना। तो 180 में 60 इधर रह गया तो इधर 120 आ जाएगा। इसमें भी 60 इधर रह गया तो इधर 120, ये भी 120 120 120 और 120। तो यानी 120 के इसके अंतःकोण हो गए। तो ये बात भी इसमें स्पष्ट हो जाती है। लेकिन 120 के कितने कोण आए, तो टोटल 6 कोण आ गए इसमें। तो इसका कोणों का योग पता चल जाएगा भाई, 6 कोण 120 के, क्योंकि 6 भुजाएं तो कोण भी तो 6 होंगे ना। तो अपन 6 से गुणा करके 12 6 72, यानी 720 कोणों का योग भी अपन इसमें पता लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपन चित्र की सहायता से सब कुछ इसमें स्पष्ट कर पा रहे हैं, कहीं पर भी इसमें सूत्र की आवश्यकता है नहीं। तो अपन इस पॉइंट को यदि अच्छे से डेवलप कर लेंगे, तो उसके बाद में ये चीज़ होगी कि अपन इसको सूत्रों वाली जो रामायण है उसको पूरी तरह से अपन हटा सकते हैं। तो देखो कैसे हटाएंगे इसको। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। आप थोड़ा सा पढ़ते टाइम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देंगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, तो फिर आपको ट्यूशन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा।
तो देखो थोड़ा सा थ्योरी को और गहराई से समझते हैं। जैसे मान लो ये कुछ आकृतियां हैं, इनमें अपन जा करके पॉइंटों को समझते हैं। जैसे मान लो ये एक आकृति है आपकी 9 भुजाओं वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भुजाओं वाली, इसको बोलते हैं नोनागोन अंग्रेजी में। तो इसके बारे में अपन समझते हैं कि इसमें क्या होगा। तो देखो एक बात तो आप समझते हो कि इसके सेंट्रल थ्योरी क्या कहती है कि भाई चाहे कितनी भी भुजाएं हों, उसके एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री कितने टुकड़े होंगे, ये 9 भुजाएं तो 9 ही टुकड़े होंगे। तो 360 के 9 इससे बराबर करने पड़ेंगे, 9 का भाग देना पड़ेगा। तो एक बहिष्कोण कितने का आ गया, 40 का, ये भी 40 का, ये भी 40 का, 40 का, 40 का और 40 का, और ये भी 40 40 का, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 40 40 के हो गए सारे के सारे। तो अपन इसको बहिष्कोण को आसानी से समझ रहे हैं। क्वेश्चन करना अलग बात है, क्वेश्चन तो अभी अपन फास्ट करेंगे, लेकिन अपन समझने की जहां तक बात आती है, समझे बिना कोई क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं देना चाहिए। पहले आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए बहुत गहराई से। तो ये 40 40 के हो गए अंत बहिष्कोण। तो अब अंतःकोण भी समझ सकते हैं क्या आप इसमें। तो बहिष्कोण 40 का हो गया, तो अंतःकोण कितने का होगा, तो भाई 180 जोड़ो था तो 140 का होगा, ये भी 140 का। तो 140 से 140 के कितने हो गए भाई इसमें, तो 9 भुजाएं थी, तो 9 कोण हो गए 140 से 140 के। तो कोणों का योग कितना होगा, 9 से गुणा कर देंगे इसको अपन, 9 कोण हो गए ना। तो 14 9 में 126 यानी 1260 आपका उत्तर आ जाएगा। इंक से ही आ रही है क्या, देखना ये दिख रही है, अच्छा। तो 1260 इसका कोणों का योग हो गया। भाई देखो पहली बार मैं लाइव कर रहा हूँ तो इतना थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस कम है, तो हो जाएगा। एक जोक सुना देता हूँ मैं आपको बीच में। चलो अभी ये पॉइंट खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद में सुना दूंगा। तो ये आपका कितना हो गया, 1260। उसके बाद में देखो 10 भुजाओं वाली में देखते हैं अपन इस थ्योरी को समझने के लिए। तो 10 भुजाओं वाली में अपन जानते हैं क्या, ये एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ कितना होगा। तो एक तरफा बहिष्कोणों का जो जोड़ है वो आपका होगा कितना, 360। भाई कोई भी आकृति हो तो 360 के 10 टुकड़े हो जाएंगे बराबर के। तो 10 टुकड़े होने के कारण से कितना होगा, 360 में 10 का भाग दोगे तो 36 36 के कोण हो जाएंगे, 36 36 36 के। ठीक है, तो 36 36 के कोण हो गए। तो बहिष्कोण एक 36 का हो गया, तो अंतःकोण कितना होगा, 180 में 36 घटा दोगे आप तो कितना होगा, 144 का। 144 का आ गया ये वाला, 144, ये भी 144 144। 144 के कितने बने इसके अंदर, तो 10 भुजाएं थी तो 10 ही कोण होंगे। तो 144 गुणा 10 कितना हो जाएगा भाई आपका, 1440 इसके कोणों का योग हो जाएगा। लेकिन अपन क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे नहीं, ये तो एक समझाने का तरीका है भाई, अपन बेसिक को थोड़ा मजबूत करें। क्वेश्चन तो ऐसे देखते हैं आंसर आएगा आपका, यानी 5 सेकंड भी नहीं लग सकते गारंटेड। भाई और लोग तो ऐसे गोले फेंकते हैं, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, लेकिन मैं कर ही दूंगा इसमें 5 सेकंड से नीचे नीचे आपका टाइमिंग आएगा क्वेश्चन में। लेकिन अभी थ्योरी समझ रहे हैं, थ्योरी में थोड़ा सा टाइम देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। पेंटागन है भाई 5 भुजाओं वाला, तो 5 भुजाओं वाले का कोणों का योग कितना होगा, वही 360 और 360 के बराबर के 5 हिस्से हो जाएंगे। तो मोटे मोटे हिस्से होंगे इसके, तो 5 टुकड़े कर लेते हैं इसमें। तो 5 टुकड़े करोगे कितना भाई, 7 पंजे 35, एक बच गया 10 में 2 बार, तो यानी 72 डिग्री के बन गई है भाई, 72 के है ना। तो 72 के बहिष्कोण बने, तो अंतःकोण कितने, तो 180 जोड़ो था ना इसका, तो 180 में से 72 इधर रह गई, तो इधर आ गया 108, ये भी 108 108 108 108 इस तरीके से। तो 108 वाले 5 बने, तो 5 से गुणा कर दो, कितना भाई 8 पंजे 40 और 5 एकम 5 यानी 540। तो कोणों का योग कितना हो गया, 540। उसके बाद में देखो आप अगला, ये ऑक्टागोन देख लेते हैं 8 भुजाओं वाला। तो 8 भुजाओं वाले का भी कोणों का योग भाई इस कोणों का 360 ही आएगा, तो 60 का लेते हैं। तो 8 का भाग दिया 360 में, तो कितनी बार जाएगा भाई 8 का भाग, 8 चौक 32, बच गया 4 40 8 पंजे 40। तो 45 45 45 का आ गया, मतलब इस तरीके से, ये भी 45 का, ये भी 45 का। तो आप बताओ 45 का भाई इस कोण आ गया, तो 180 में से अगर 45 बाहर रह गया तो अंदर कितना आएगा, तो भाई 45 बाहर रहा तो अंदर आ गया कितना, 135। तो 135 135 का बन गया सभी का सभी, 135 135 का। तो 135 वाले कितने कोण बन गए, 8 बन गए। तो 135 गुणा 8, 8 पंजे 40 का, 0 हासिल की 4, 13 104 4 108 यानी 1080 इसका कोणों का योग आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अपन इसको सब कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, सब कुछ आ रहा है इसके अंदर, अपन ज्ञात कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि भाई ऐसे चित्र बनाने का टाइम नहीं मिलता,
क्योंकि 3600 सेकंड के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 सेकंड का टाइम मिलता है। और लॉजिक एक ही होता है कि या तो आप 36 सेकंड के अंदर, या तो आप 36 सेकंड के अंदर, हाँ आ जाएगा भाई, सब कुछ आ जाएगा, शंकर आ जाएगा इसमें, 7 बजाऊं वाले का सब बताऊंगा, है ना। सारा आएगा भाई, सारा कंप्लीट आएगा, इसमें जल्दबाजी नहीं करो। तो इसके अंदर सबका आ जाएगा, 7 का भाग लग जाएगा 360 में, तो पॉइंटों में आएगा वो, तो आगे आगे आ जाएगा शामिल है वो कोर्स में आपके, है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अभी बात ये आती है कि अपन चलते हैं सूत्रों को हटाने पर। भाई पहले अभी क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देते, पहले सूत्रों को हटाएं। इसमें 12 जो सूत्र है ना, वो इसकी सबसे बड़ी समस्या है, तो अपन पहले सूत्रों को हटाते हैं। तो देखो सूत्रों को अपन कैसे हटाएंगे। तो ये वाले 12 सूत्र हैं भाई इसमें, ये वाले कहाँ गए, हट गए क्या अपने आप ही? नहीं भाई हटे नहीं, ये रहे, है ना। तो इन सूत्रों को पहले अपन हटाते हैं, 12 सूत्रों को। तो इनको हटाने के लिए देखो अपन कुछ चीज़ें लेते हैं। सबसे पहले उनकी सहायता से इनको अपन रिमूव कर देंगे, पूरी थ्योरी को इसको। तो देखो कैसे क्या होगा, कैमरे में अभी की। तो देखो आप इसमें ये वाले सूत्र अपन हटाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ऐसे देखते हैं कि कुछ चीजें समझते हैं। जैसे मान लो कि एक तो 5 पॉइंट इसमें लेते हैं, पेज गायब हो गया कि इसमें एक, हाँ देखो आप इसमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। तो इस टॉपिक के अंदर आपको 5 चीजें होती हैं मोटी मोटी, उनको आपको समझना होता है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि अपन समझते हैं बहिष्कोण योग को। तो किसी बंदा आकृति का बहिष्कोण योग तो 360 डिग्री फिक्स होता है, ठीक है, 360 डिग्री फिक्स होता है बहिष्कोण योग तो। और इन 4 चीजों में आपस में जो संबंध होते हैं ना, उनके आधार पर आपको सूत्र लगाने पड़ते हैं। तो देखो अपन कैसे इनको सेट करेंगे। तो आप देखो सबसे पहले अपन मान लो ये देखते हैं कि भाई भुजाओं की संख्या मान लो 6 हो, क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या आपको दे दी 6। तो बाकी की चीजें कैसे निकल सकती हैं और सूत्रों की आपको आवश्यकता कहां पर पड़ेगी, इसकी बात अपन सबसे पहले करते हैं। तो आप देखो 6 भुजाएं होंगी, तो 360 तो सबका जोड़ है ही। तो 360 में 6 भुजाएं होंगी तो 6 ही कोण बनेंगे भाई इस कोण। तो 360 के 6 टुकड़े होंगे तो एक कोण कितने का बनेगा, 6 का भाग देने पर। लाइट आ गई क्या इसके अंदर, थोड़ा सा इसको बंद कर दो, या तो बंद करके देखो एक बार। ठीक है, हो जाएगा। रहने दो, हो जाएगा, टाइम लगेगा। ओबीएस में देख लो, ओबीएस में। हाँ तो आप देखो इसमें चेहरा नहीं आ रहा क्या, आ जाएगा। नहीं रहने दे, रहने दे, दिखेगा नहीं सर इसमें। हाँ तो देखो आप इसके अंदर 360 डिग्री तो फिक्स आ गया, लेकिन मान लो भुजाओं की संख्या 6 है, तो बहिष्कोण भी 6 ही बनेंगे। 360 डिग्री के 6 टुकड़े हो जाएंगे, तो एक बहिष्कोण कितने का पड़ेगा, 60 डिग्री का पड़ेगा। तो एक बहिष्कोण हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। तो उसके बाद में देखो आप ये वाली आकृति थी इस तरीके से, 6 भुजाओं वाली, चित्र बना के सीख लेते हैं अपन एक बार। तो 6 भुजाओं वाली थी, तो इसके अंदर 6 टुकड़े हो गए बहिष्कोणों के। तो 360 में 6 टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़ा कितने का पड़ा भाई, 360 में 6 का भाग देंगे तो 60 डिग्री का। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 60 और ये 60। तो भाई इसकोण तो कितना आ गया, 60 डिग्री का आ गया। 360 में 6 का भाग देने 60 आ गया। अंत्यकोण कितना आया, तो ये 60 का है तो ये 120 का आ जाएगा, 120 का। ये 60 तो ये 120, 120 इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। तो 120 वाले कितने कोण बनेंगे, जितनी भुजाएं होंगी ना उतने ही इसमें कोण बनेंगे। तो 12 6 72 यानी 720 डिग्री आपका कोणों का योग बन जाएगा। आज क्या थोड़ा सा नया सेटअप किया था, तो एक थोड़ी सी लाइट जो है वो तो सही तरीके से चिपकी नहीं, तो इसको हम सेट कर देंगे। तो थोड़ी क्लास डिस्टर्ब होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है।
पहली क्लास में ऐसे ही होता है। तो आप देखो इसका कोणों का योग कितना होगा 720। मान लो भुजाओं की संख्या 10 होती तो बहिष कोणों का योग तो फिर भी 360 ही होता। तो एक बहिष कोण कितने का आता, 10 का भाग दे तो एक बहिष कोण आता 36 डिग्री का। ठीक है। और एक चीज बताओ आप, अगर मान लो ये बहिष कोण 36 का आ जाता 360 में से, ये 180 में से 180 जोड़ होता ना सीधी रेखा पर, तो 36 डिग्री इधर रह गया तो इधर कितना आएगा 144 डिग्री। तो अंतःकोण आ गया 144 का। ठीक है। तो 144 का ये हो गया, 144 का ये, 144 का ये, तो 144 के हो गए कितने कोण, तो आपके कोण हो जाएंगे टोटल 10 भुजाएं तो 10 ही कोण होंगे, यह आकृति नहीं होगी तो 6 भुजाओं वाली थी। तो 10 भुजाएं थी तो 10 कोण होंगे, 144 वाले तो कितने हो गए 1440, इनका जोड़ हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो 9 भुजाएं होती तो 9 भुजाएं होती तो 360 के 9 टुकड़े हो जाते, 9 हिस्सों में बढ़ जाता ये, 9 कोण होते ऐसे वाले बंद आकृति में, है ना। तो आप देखो कितना क्या पड़ेगा भाई, एक बहिष कोण कितने का पड़ेगा, तो 9 कोण होंगे तो 360 में 9 का भाग दिया तो एक आ गया कितने का 40 का आ गया क्या भाई, एक बहिष कोण आ जाएगा आपका 40 डिग्री का। ठीक है। एक बहिष कोण क्योंकि 360 डिग्री 9 कोणों का जोड़ हो जाएगा, तो 9 का भाग दिया तो 40 का आ गया। तो अंतःकोण कितना 140 का, तो ये 40 का आया तो ये 140 का, और 140 वाले कितने कोण होंगे 9 कोण होंगे, तो कितना होगा 14 9 में 126, 126 जीरो यानी 1260 आपका जोड़ हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में देखो आप अगला जो है अपन एक मान लेते हैं 5 भुजाओं वाली आकृति ले लेते हैं। तो 360 में 5 का भाग देंगे तो एक कितने का आ जाएगा, 360 में 5 का भाग दो तो 5 संते 35, एक बच गया 2, 10 में 2 बार चलेगा 72, तो एक बहिष कोण आ जाएगा आपका 72 डिग्री का। तो एक बहिष कोण 72 का आया तो अंतःकोण कितने का आएगा भाई, तो 72 का यदि बहिष कोण हो जाएगा इधर का, तो 180 तो जोड़ होता ही इसका, तो 180 में से 72 इधर, तो इधर 108 का आ जाएगा, 108 का। 108 वाले कितने कोण बनेंगे 5, तो 108 को 5 से गुणा करते हैं, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 540, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अपन आगे और एक दो कोण लेते हैं एग्जाम्पल के, 12 कोण होते तो 12 का भाग लेता 360 के 12 टुकड़े हो जाते, तो एक टुकड़ा कितने का था 30 डिग्री का, तो एक बहिष कोण 30 डिग्री का आ गया, तो अंतःकोण कितना होगा 30 का भाग देंगे तो आपका बहिष कोण 30 का आ गया ना इस तरीके से ये वाला, तो अंतःकोण कितना आ गया ये 150 का, तो ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री का। ठीक है। और 150 वाले 12 कोण बनेंगे तो 12 गुणा 15 कितना हो जाएगा भाई 0, 12 पंजे 60 का 0 हासिल की 6, और 12 एकम 12 6 1800। और देख लेते हैं अपन 8 भुजाओं वाले के लिए, तो 8 भुजाओं वाले के लिए भाग देंगे 360 में 8 का भाग देंगे तो 360 के 4 टुकड़े करेंगे तो 90 होता है, लेकिन 8 टुकड़े करेंगे तो 45 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 45 डिग्री का। और यदि बहिष कोण 45 डिग्री का आ गया तो अंतःकोण कितना होगा, तो भाई 45 का बहिष कोण होगा तो अंतःकोण हो जाएगा कितना, 180 में 45 हो तो 135, तो ये हो गया 135 का हो गया अंतःकोण। 135 वाले 8 कोण होंगे तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल की 4, 13 × 104 4 108 यानी 1080 इसका जोड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भुजा अगर दी हुई हो ना तो बहिष कोण भी आ रहा है, अंतःकोण भी आ रहा है और कोण योग भी आ रहा है, तो यानी भुजाओं से संबंधित जितने भी आपके सूत्र लगते हैं ना इसमें वो फालतू हैं। तो अपन 12 सूत्र अपने को टोटल उठाने थे, उसमें से अपन इसको हटा सकते हैं। तो देखो कैसे भाई, जैसे कि ये वाला है, थोड़ा सा कमेंट का जवाब दे दूंगा भाई मैं अभी, थोड़ा सा अभी सही हो जाएगा वो ऊपर लाइट का, हाँ तो भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, जल्दी ही जो है हम फॉर्म में आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो आप देखो एक साथ दे दूंगा आपके कमेंट्स का जवाब। तो देखो सबसे पहले आप देखो ये जो सूत्र थे ना उनमें से हटाते अपन, तो अभी अपन ने भुजाओं की सहायता से सब कुछ ज्ञात कर लिया, तो भुजाओं वाले से संबंधित जो सूत्र थे ना, देखो ये वाले भुजा से बहिष कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है एनसीईआरटी किताब में, वो उठा दो, ये वाला भुजा से अंतःकोण ज्ञात करने का ये फॉर्मूला ये भी उठा दो, डिलीट कर दो, है ना। अंतःकोण भुजा से अंतःकोण ज्ञात करने वाला डिलीट कर दो। तो ऐसे सारे के सारे सूत्रों में से आप 3 इनमें से डिलीट कर सकते हो, क्योंकि भुजा की सहायता से आपको ये सारी की सारी चीजें अपने आप ही आ रही हैं। तो ये जो सूत्र है ना वो फालतू है, इसके अंदर कचरा है ये, तो इस कचरे को आप हटा दो। तो 12 में से 3 हट गए तो कितने सूत्र बचे 9, तो 9 सूत्र बच गए इसके अंदर अभी। लेकिन अभी अपन और सूत्रों को डिलीट करेंगे, तो सूत्रों को डिलीट करने के लिए आप देखो एक बार
और अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें ना भी। इस एक्सपेरिमेंट को याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में इसको करना भी नहीं पड़ेगा आपको। एग्जाम में तो आपका 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी अपना सिस्टम चल रहा है, अपन सूत्रों को हटाते हैं, फिर सूत्रों की जगह कुछ दूसरी चीज रिप्लेस करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा इसके अंदर। लाइट को बंद कर दे यार, ये वाली डब्बा आ रहा है इसके अंदर। हाँ, तो आप देखो, मान लो आपको ये तो 360 डिग्री फिक्स है, लेकिन आपको भुजा नहीं दी गई, आपको एक बहिष्कोण दे दिया गया, तो आप कैसे बाकी की चीजें ज्ञात करेंगे? तो आप देखो, मान लो प्रत्येक बहिष्कोण आपको 60 डिग्री का दे दिया गया, ठीक है, तो 60 डिग्री का दे दिया गया, तो आप ऐसे सोचोगे भाई 360 डिग्री तो टोटल जोड़ है, 360 डिग्री में एक बहिष्कोण 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री वाले कितने कोण बन जाएंगे 360 में? तो 60 के बनाओगे तो 60 का भाग दे दो 360 में, तो ऐसे 6 कोण बनेंगे। तो 6 कोण बनेंगे ना 60 के, तो 6 ही भुजाएं होंगी उस आकृति में। तो आकृति में भुजाएं कितनी होगी भाई? 6 भुजाएं इसके अंदर हो जाएंगी इस तरीके से। कैसे हुई भाई? 360 में 60 का भाग दिया तो 6 कोण बने, तो 6 कोण बने तो 6 ही तो भुजा बनेगी ना, कोण और भुजाओं की संख्या तो बराबर ही आती है, तो इस तरीके से हो गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर बहिष्कोण 60 डिग्री का हो गया तो अंतःकोण कितना आया? तो अंतःकोण तो 120 का आएगा, क्योंकि 180 जोड़ होता है ना, इसलिए तो 120 का आ गया ये वाला। तो 120 वाले अब कितने कोण बनेंगे? 6 भुजाएं, राशि की बेहतरी 720 आ जाएगा इस तरीके से। और देखो, मान लो ये 40 आता तो 40 का भाग दे 360 में, तो कितनी भुजाएं होती? 9 हो जाती, तो 9 भुजाएं हो जाती। 40 वाले मामले में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाती? 9 हो जाती, और भुजाओं की संख्या 9 होती, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बहिष्कोण आपका 40 दे रखा, तो अंतःकोण कितना होता? तो अंतःकोण आपका होता कितना? ये 40 था तो ये कितना होता? 140, तो 140 का अंतःकोण हो जाता। तो अब आप देखो 140 का अंतःकोण होता तो 9 कोण बनते, 140 वाले 14 9 में 126, यानी 1260 इसका योग हो जाता। इसी तरीके से मान लो 36 का बहिष्कोण आता तो 360 में कितने बनते? 10, तो 10 कोण तो 10 भुजा, ठीक है। और बहिष्कोण यदि 36 का होता तो अंतःकोण कितना होता? 144 का, क्योंकि 180 तो जोड़ होता है ना पूरा, 180 में 36 इधर, तो 144 इधर आता है इस तरीके से, 144। और 144 वाले जब 10 कोण बनते तो 1440 आपका जोड़ आता है इस तरीके से। और देख लो आप, मान लो ये 30 का होता तो 30 का होता तो 30 का भाग 360 में, तो 12 कोण बन जाते, 12 ही भुजाएं हो जाती। तो उसके आधार पे आप देखो 12 भुजाएं होती, 30 का बहिष्कोण, तो अंतःकोण 150 का, तो 150 का 12 कोण बनते, तो कितना भाई? 0, 12 पंजे 60 का 6, 60 का 0 हासिल की 6, और 12 एकम 12 6, 1800। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये होगा कि यदि बहिष्कोण भी दिया हुआ हो तो भी घूम फिर करके आपका उत्तर आ तो रहा है। तो आपको भाई घूम फिर के क्यों आ रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा? तो डायरेक्ट आएगा भाई, अभी पहुंचेगा, है ना। थोड़ी थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, थोड़ी मजबूती आएगी, नींव मजबूत होगी, तो उसके बाद में आप उसको आगे तक ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो अचानक से उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई अपन पहले दिन उसमें नींव लगा करके पहले दिन उसमें छत डाल देंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो अभी आप देखो, थोड़ी थ्योरी को अपन पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन इसको क्वेश्चनों को बहुत फास्ट तरीके से कर पाएंगे, मतलब सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे आपको देखते उत्तर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखो इसके अंदर कहने का मतलब है कि बहिष्कोण से भी सारी चीजें निकल रही है, तो अपन क्या करें? बहिष्कोण वाले सूत्रों को डिलीट कर दो। तो भाई देखो, ये रहे एनसीईआरटी वाले फॉर्मूले, इनमें से अपन बहिष्कोण वाले सूत्रों को भी उड़ा देते हैं इनमें से। तो देखो, पहले तो 3 डिलीट कर देते अपन 12 में से, ये 3 तो अपन पहले डिलीट कर चुके भुजा से संबंधित, तो और अपन बहिष्कोण संबंधित भी कर देते। बहिष्कोण से भुजा ज्ञात करने का सूत्र डिलीट करते हैं, बहिष्कोण से अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र, बहिष्कोण से अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र, तो ये तीनों के तीनों भी अपन कर देते हैं डिलीट ऐसे करके। तो 6 सूत्र उड़ा दिए 12 में से, तो अभी 3 और उड़ाएंगे आज, और 3 लास्ट के होंगे वो कल की क्लास में उड़ाएंगे, क्योंकि अभी बेसिक भी इसका जो ना 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें से लेने वाला हूँ। तो आप देखो, आपने उड़ा दिए इसमें से 6 सूत्र उड़ा दिए, तो अभी 3 और उड़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चनों पे चलेंगे, देखते हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि भाई चलो ठीक है, ये तो ठीक है कि भाई आप इनसे ज्ञात तो कर दोगे, भुजाओं से और बहिष्कोण से तो आप चीजों को ज्ञात कर दोगे, लेकिन अगर अंतःकोण आ गया तो क्या करोगे? तो अंतःकोण मान लो आ गया इसके अंदर 144, तो फिर बाकी की चीजें कैसे निकलेंगी? तो आप देखो कैसे निकलेंगे भी। ऐसे मान लो कोई बंधा आकृति है,
और उसका एक किनारा दिख रहा है अपने को, और ये अंत्य कोण आ गया 144 का। तो 22 कोण कितना आया, तो 180 जोड़ होता है ना इसे, तो 144 ये रह गया, तो 22 कोण इधर कितना बचा भाई, 144 घट गया 180 में, तो 36 बच गया 36। तो आपका 22 कोण हो गया कितने का, 36 डिग्री का। अब आप समझ लो कि 360 डिग्री तो 22 कोणों का जोड़ होता है, ये तो 360 डिग्री में 36 वाले कितने बनेंगे भाई, तो 10 बनेंगे। तो 10 कोण हुए तो 10 ही भुजाएं हो गई। अब आप देखो 10 भुजाएं हैं तो 10 ही कोण बनेंगे, 144 वाले 1440 आपका उत्तर आ जाएगा, मतलब वो कोणों का योग आ जाएगा। 150 होता तो 150 होता तो भाई ये वाला 150 होता, तो 180 में से 150 देते इधर 30 होता, तो ये 22 कोण होता 30। तो 30 वाले कितने बनेंगे 360 में से, तो 12 बनेंगे, तो 12 बन गए भाई। तो 12 कोण होंगे 150 के, तो 1200 का 1.5 गुना 1800 आपका जोड़ हो जाएगा इस तरीके से। 120 होता तो 60 होता, 60 वाले 360 में कितने बनते 6, तो 6 हो जाता है ये, और 6 कोण बनते तो 12 6 72 720 आता। 135 होता तो 135 होता तो ये 45 होता। क्यों होता है 135 से 45, क्योंकि 135 था, तो 180 में से 135 गए तो यह आता 45। 45 वाले कितने बनेंगे, तो 8 बन जाएंगे भाई, और 8 से इसको गुणा करेंगे तो 0 8 5 40 का 0 हासिल की 4, और कितना 13 104 4 108 यानी 1080। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अंत्यकोण की सहायता से भी आंकड़े निकल तो रहे घूम फिर के। अभी मैंने घूम फिर के शब्द काम में लिया है, तो इसका घूमना फिरना मैं अभी बंद कर दूंगा, तो आपका फास्ट आ जाएगा उत्तर, है ना। थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब अंत्यकोण से संबंधित सूत्र भी आपको हटा देने चाहिए। तो भाई हटा देते हैं। देखो अपन उड़ा चुके इसमें से, देखो कौन कौन सूत्र, ये वाले 3 उड़ा चुके पहले ही, भुजा से संबंधित सूत्र, भुजाओं से बाकी चीजें ज्ञात करने वाले सूत्र अपन पहले ही उड़ा चुके। फिर ये 22 कोण वाले 3 उड़ा चुके अपन, ठीक है। और ये अंत्य कोण वाला ये उड़ा दिया अपन ने, अभी उड़ा देते हैं, ये वाला उड़ा देते हैं, और ये भी उड़ा देते हैं अपन, है ना। तो ये 9 सूत्र अपन ने उड़ा दिए इसके अंदर, ठीक है। तो 9 सूत्र उड़ा दिए, तो बचे 3 सूत्र, एक एक्स्ट्रा, यानी 4 सूत्र और बच गए। तो ये जो 3 सूत्र हैं वो कल की उड़ाएंगे अपन। अभी अपन क्वेश्चनों की तरफ फोकस करते हैं। तो एक बात ये आती है कि जब अपन ने इनके सूत्रों को उड़ा दिया, तो इस सूत्र की जगह पर आपका और क्या थ्योरी आप रिप्लेस करेंगे, वो चीज अपने को देखनी है। तो देखो सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, इसकी जगह अपन थ्योरी रिप्लेस करते हैं। तो देखो थ्योरी रिप्लेस करने से पहले आपको एक पॉइंट जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। एक तो लिया था अपन ने योग फिक्स का नियम। योग फिक्स का नियम क्या था, योग फिक्स का नियम था कि भाई 7 और 3 10 होते हैं, तो 10 जोड़ फिक्स होता है ना इनका, भाई 2 संख्याओं का जोड़ 10 फिक्स है, मान लो ये कितना भी फिक्स है। तो इस 10 में से यदि अपन 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 घटाएंगे तो 3। यानी जोड़ यदि फिक्स हो तो जोड़ में से पहली संख्या घटाने पर दूसरी आएगी, और दूसरी घटाने पर पहली संख्या आएगी। तो इस तरीके से आ जाएगी। गुणा में क्या होता था भाई, 7 गुणा 8 होता है 56, तो इनका गुणा 56 फिक्स है। तो इस 56 में यदि 8 का भाग दें तो कितना आएगा 7, और 7 का भाग दें तो 8, यानी पहली संख्या का भाग देने पर दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या का भाग देने पर पहली संख्या इसके अंदर आ जाएगी। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी अपन देखो एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, जिसकी सहायता से अपन इसकी थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी बना करके अपन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, अभी तुरंत नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी आप देखो कुछ आंकड़े कलेक्ट करते हैं अपन वापस से, कि देखो 360 डिग्री तो फिक्स था, है ना। आंकड़े कलेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन इसकी नींव मजबूत कर रहे हैं। एक बार देख लेंगे तो मौखिक हो जाएंगे सारे के सारे सवाल। प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक 1.5 मिनट खराब करने से अच्छा है कि वो एक एक 1.5 मिनट जो लग रहे हैं ना, उनको एक साथ आप थ्योरी पढ़ने में लगा दो, और जो क्वेश्चन आपके एक एक 2-2 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। तो आप देखो कोणों का जोड़ मान लो 360 डिग्री था, बुझाएं अपन 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 60 डिग्री। भाई इस कोण आ गया 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री कोण आ गया, तो आप देखो भाई इस कोण 60 डिग्री आया तो अंतकोण कितना आया, तो ये 60 डिग्री भाई इस कोण आया तो अंतकोण कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आ गई ये, ठीक है। 120 वाले 6 कोण बनेंगे, 6 भुजाएं तो 6 ही कोण बनेंगे, तो 12 6 के 72 720 डिग्री। 10 भुजाओं वाले में बताओ, 10 भुजाओं वाले में 360 में 10 का भाग देंगे तो 10 कोण बनेंगे ना,
तो एक कोण बहिष कोण का बन गया 36 डिग्री का। और अगर बहिष कोण 36 डिग्री का बना तो अंतःकोण कितने का बना भाई? तो अंतःकोण बन जाएगा आपका कितने का? ये बन गया आपका 144 का। 144 का बन गया तो 144 वाले 10 कोण बनेंगे तो कितना हो जाएगा? 1440। इस तरीके से तो ऐसे ही अपन डाटा बना सकते हैं। 9 कोण होंगे तो 9 का भाग देंगे 40, 40 हो गया इधर का, तो इधर का 40 होगा तो इधर का 140, और 140 वाले 9 बनेंगे तो 14 9 में 126, 1260 ऐसे उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखो आप 8 होगा तो 8 का भाग देंगे तो 45, ठीक है, और 45 का एक बहिष कोण हुआ तो 135 का अंतःकोण हो जाएगा, और 135 का अंतःकोण होगा तो 8 कोण बनेंगे 135 वाले, तो कितना बना भाई? 8 बजे 40 का 0 हासिल की 4, 13 104, 4 108, 1080। इस तरीके से तो कहने का मतलब ऐसे आंकड़े अपन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आंकड़े ऐसे ही होंगे जो अपन ने बनाए वो थ्योरी समझने के लिए, जो मैंने इधर छाप भी रखे थे वो ये वाले। तो ये आंकड़े आ गए। इन आंकड़ों की सहायता से अपन कुछ नियम बनाते हैं। तो देखो नियम क्यों बनाए अपन? देखो नियम बनाना इसलिए जरूरी है, ये जो सूत्र है ना उनको अपन रिप्लेस कर रहे थे। तो अपन एक चीज देखते हैं कि सूत्र क्या चीज होती है। देखो सूत्र क्या होता है? सूत्र ऐसे होता है कि जैसे मान लो अपन इसकी बात करें तो बहिष कोण दिया हुआ हो ना, तो उससे अंतःकोण कैसे निकालें, इसका एक गणितीय रिलेशन होता है, सूत्र है ना, गणितीय संबंध होता है इनके बीच में। तो उस संबंध को बताने के लिए एनसीईआरटी तो सूत्रों को काम में लेता है, लेकिन अपन सूत्रों को काम में लेंगे नहीं, तो अपन इसके लिए दूसरा तरीका सेट करते हैं, एक नियम बनाते हैं अपन, जिससे ये चीज़ें आसानी से अपनी हो सके। तो देखो वो वाला नियम है, अपन बना लेते हैं इधर, खुद बनाएंगे अपना सेल्फ मेड। ऐसे बना लो कि देखो ये तो फिक्स है, इन दोनों का सिस्टम देखते हैं पहले, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन आ रहा है। तो आप देखो इनको गौर से देखो, 6 है तो 60 है, तो आप ऐसे समझो कि आप रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो इसमें रीजनिंग देख रहे हो, उन संख्याओं के बीच की रीजनिंग है ना। तो रीजनिंग समझोगे ना आप इसको, तो आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। 6 और 60 है, 9 और 40 है, 10 और 36 है, तो इनका हो क्या रहा है? तो आप थोड़ा गौर से देखोगे ना, दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो एक बात समझ में आएगी क्या, इनका जो गुणा है ना वो देखो कितना हो रहा है, 360 डिग्री। इसका गुणा भी 360 डिग्री, इसका गुणा भी 360 डिग्री, इसका गुणा भी 360 और 360, यानी भुजा और बहिष कोण का जो गुणा है ना वो किसी बंद आकृति के लिए कितना हो रहा है? तो इतना हो रहा है, इतना कितना 360 डिग्री। तो गुणा फिक्स हो रहा है इनका, तो गुणा फिक्स हो रहा है तो फिर तो ऐसे होना चाहिए कि एक चीज का भाग दें तो दूसरी आनी चाहिए, दूसरी का भाग दें तो पहली आनी चाहिए। गुणा फिक्स में तो ये होता है ना भाई, दो चीजों का गुणा फिक्स हो, उस गुणा में पहली का भाग देते ही तो आ जानी चाहिए दूसरी, और दूसरी का भाग देते ही आ जानी चाहिए पहली। तो आप देखो एक चीज, 360 फिक्स हो गया, 360 में 6 का भाग दे तो आ गया 60 डिग्री, और 60 का भाग दे तो आ गया 6, और 6 का भाग दे तो 60, और 60 का भाग दे तो 6। 360 में 10 का भाग दे तो 36 आ गया, 36 का भाग दे तो 10 आ गया, 10 का भाग दे तो 36 आ गया। यानी इनका ये रिलेशन है, यानी 360 में भुजा का भाग दें, 360 में भुजा का भाग दें तो बहिष कोण आ गया, भुजा का भाग देने से बहिष कोण आ गया, और बहिष कोण का भाग देने से भुजा आ गई। भाई कमेंट्स का जवाब मैं एक साथ दूंगा है। गुरुजी से पढ़कर मैंने अब तक 3 जॉब ले ली। सुरेश आरआरबी में कार्यरत है, वापस गुरुजी से आशीर्वाद से चौथी जॉब की प्रिपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। तो भाई मेरा आशीर्वाद 7 है सुरेश, और बाकी मैं कमेंट्स का जवाब दूंगा। काफ़ी सारे एक बार नाम पढ़ देता हूँ बच्चों का। एम्स बुक आर्मी, देखो काफ़ी सारे कमेंट आ गए, तो मैं आपका नाम लास्ट में पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, अभी थोड़ी सी थ्योरी समझा दो, नहीं बीच में ब्रेक लग जाएगा इसके। सुभाष चौधरी एम्स में भोपाल। हाँ तो देखो अभी मैं आपको जो है थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद में आपकी कमेंट्स का जवाब। तो देखो हाँ इसमें देखो आज क्या पहली क्लास है ना, तो थोड़ा अभी सीख नहीं रहा, मैं कच्चा ड्राइवर हूँ, तो कमेंट्स वगैरह का जवाब कैसे देना है क्या देना थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है मेरे को। तो 1-2 दिन में सीख जाऊँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। ऑफलाइन क्लासें अपनी गति से सही तरीके से वापस स्टार्ट हो गई है, और ऑनलाइन क्लासें भी जो ऐप के थ्रू हैं वो पूरी तरह से सही हो गई है। अभी जैसे लाइव वाला अभी हम सेटअप कर रहे हैं, तो चालू हो जाएगा जल्दी, ये सेट हो जाएगा। तो क्या हुआ, 360 में भुजा का भाग देने से 6 का भाग देने से 60 आ गया, और 60 का भाग देने से 6 आ गया, यानी भुजा का भाग देने से बहिष कोण आ गया, बहिष कोण का भाग देने से भुजा आ गई। 10 का भाग दिया तो
36 आया, 36 का भाग दिया तो 10 आया, 8 का भाग देने से 45, 45 का भाग देने से 8, 12 का भाग देने से 30, 30 का भाग देने से 12 आ गया। तो ये वाला जो नियम है ना कि 360 में भुजा का भाग देते ही 22 कोण का भाग देते ही भुजा आ गया, इस नियम को आप एक नियम का रूप दे करके लिख लो, तो आपके 3 सूत्रों की जगह ये काम में आ जाएगा। लिखो आप पहला नियम लिखो, बीबी 360 नियम, बीबी 360 नियम लिख लो भाई आप, है ना, याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। कोई ऐसे नहीं कहता भाई कौन सी किताब में लिखा हो, तो किताबों में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, किताबों में तो गोबर भरा पड़ा है। तो आप देखो इसके अंदर अपने खुद ने नियम बनाया है, बीबी 360 नियम। तो लिखो आप इसके अंदर 360 डिग्री में, 360 डिग्री में भुजा का भाग देने पर, 360 डिग्री में भुजा का भाग देने पर, 360 डिग्री में भुजा का भाग देने पर 22 कोण आता है, भुजा का भाग देने से 22 कोण आता है, और 22 कोण का भाग देने पर, 22 कोण का भाग देने पर भुजाओं की संख्या प्राप्त होती है, 22 कोण का भाग देने पर भुजाओं की संख्या प्राप्त होती है। क्योंकि भुजा और 22 कोण का गुणा, क्योंकि भुजा और 22 कोण का गुणा कितना डिग्री फिक्स है भाई, 360 डिग्री फिक्स है। भुजा और 22 कोण का गुणा 360 डिग्री फिक्स होता है, इसलिए तो गुणा फिक्स होगा तो पहली चीज का भाग होती है दूसरी आएगी, दूसरी का भाग होती है पहली आएगी। तो ये वाला तो नियम हो गया पहला, जिसको 3 सूत्रों को ये निपटा देगा। दूसरा नियम अपन इन दोनों के बीच का संबंध समझते हैं, जो सूत्र से रिलेटेड संबंध होता है, लेकिन अपन डायरेक्ट समझते हैं। तो देखो इनको आप गौर से देखोगे ना इन संख्याओं को, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। कोई रीजनिंग ढूंढो इसके अंदर, आप क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, तो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि इनका जो ना, इनका तो गुणा फिक्स हो रखा था 360 360 360, और इनका क्या हो रहा है, इनका हो रहा है आपका जोड़ फिक्स। तो जोड़ फिक्स कितना हो गया भाई, जोड़ फिक्स कितना, तो जोड़ फिक्स हो गया कितना, 180 जोड़ हो रहा है ना, 180 180 जोड़ है, इसका भी जोड़ 180 है, 180 180 और 180। तो जोड़ फिक्स हो गया किस किस का, अंत्यकोण का और 22 कोण का जोड़ कितना फिक्स हो गया भाई, 180 डिग्री फिक्स हो रहा है इसके हिसाब से। तो 180 में से अगर 22 कोण घटाएं तो अंत्यकोण आना चाहिए, और अंत्यकोण घटाएं तो 22 कोण आना चाहिए, 22 कोण घटाने पर अंत्यकोण आना चाहिए, अंत्यकोण घटाने पर 22 कोण आना चाहिए। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप चित्र के हिसाब से भी स्पष्ट करोगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। देखो कैसे कि आप देखो ये 22 कोण, ये अंत्यकोण, तो इनका जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जोड़ इनका फिक्स हो रखा है। तो 180 डिग्री जोड़ फिक्स हो गया, तो देखो कैसे क्या होगा, एक सीधी रेखा पे थे ना, तो इसलिए 180 डिग्री फिक्स हो गया। तो आप अगला नियम लिख लो, BI 180 योग नियम, BI 180 योग नियम, BI 180 योग नियम है ना। तो इसमें लिखो 22 कोण और अंत्यकोण का जोड़, 22 कोण और अंत्यकोण का जोड़ 180 डिग्री फिक्स होता है, 22 कोण और अंत्यकोण का जोड़ 180 डिग्री फिक्स होता है, 22 कोण और अंत्यकोण का जोड़ 180 डिग्री फिक्स होता है। 180 में से 22 कोण घटाने पर, 180 में से 22 कोण घटाने पर अंत्यकोण बचेगा, और अंत्यकोण घटाने पर 22 कोण प्राप्त होगा। हाँ, तो अंत्यकोण घटाने पर 22 कोण बचेगा, और 22 कोण घटाने पर अंत्यकोण बचेगा 180 में से। तीसरा नियम आप लिख लो, तीसरा नियम ऐसे लिख लो, किसी बंद आकृति में, किसी बंद आकृति में, किसी बंद आकृति में जितने कोण होंगे, किसी बंद आकृति में जितने कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी, किसी बंद आकृति में जितने कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी, यानी भुजाओं की जितनी संख्या होगी उतनी ही कोणों की संख्या होगी। तो अब देखो ये वाले 3 नियम हो गए, उसकी सहायता से आप इसको एक नियम का रूप दे सकते हो। और देखो ये 5 चीजें होती हैं, इनमें से एक तो फिक्स होती है 22 कोण योग 360, और इन 4 से संबंधित आपके 12 सूत्र बनते हैं। तो 12 सूत्रों को खत्म करने के लिए आप एक तरीका लगा सकते हो, भुजा जो है ना, भुजा का आप B ले सकते हो, अंत्यकोण का आप ले सकते हो I,
नहीं, बहिष्कोण है ना ये तो। भुजा का आप बी ले सकते हो और ये बहिष्कोण है, प्रत्येक बहिष्कोण उसका आप बी ले सकते हो, बी बी। अंतःकोण का आप आई ले सकते हो और कोण योग का आप ले सकते हो टी। तो बी बी आई टी है ना, किसी की बी बी आई आई टी करी हुई हो तो इस तरीके से आप मान सकते हो क्या, बी बी आई टी। तो आप देखो बी बी आई टी की सहायता से आप सारे के सारे 12 सूत्र आप हटा सकते हो। तो बी बी आई टी की सहायता से कैसे हटा सकते हो, ये क्या है, पहला बी क्या है, तो ये भुजा को बताता है, पहले भुजा का है ना, बाद वाला बहिष्कोण को, ये अंतःकोण को और ये कोणों के योग को, टोटल को। तो आप देखो ऐसे कर सकते हो कि इनमें क्या नियम था, तो बी बी 360 नियम था इन दोनों में। तो क्या था नियम कि 360 में भुजा का भाग देते हो बहिष्कोण आ जाएगा, बहिष्कोण का भाग देते हो भुजा आ जाएगा। इनमें क्या नियम था, बी आई 180 योग था, यानी बहिष्कोण और अंतःकोण का योग कितना था, 180 डिग्री। जैसे मान लो कोई बंद आकृति है इस तरीके से ना, तो आप देखो इसका बहिष्कोणों का जो जोड़ है ना, बहिष्कोण और अंतःकोणों का जोड़, वो 180 डिग्री होता है। तो बी आई 180 योग नियम था। तो इसकी सहायता देखो अपन कुछ कैलकुलेशन करते हैं बी बी आई टी की सहायता से। बी बी आई टी, तो मान लो 6 भुजाएं होंगी, तो 360 में 6 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। और बहिष्कोण अगर बाहर वाला यदि 60 का रहेगा ना ये, तो अंतःकोण कितना आएगा भाई, 180 में से 60 घटाया तो 120 आ जाएगा, क्योंकि इनका योग 180 फिक्स होता है ना इसलिए। और 6 कोण होंगे 120 वाले, तो 12 6 72 720 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही 10 होता तो 10 का भाग दे 360 में तो 36 आ जाएगा ये, और ये 36 आ जाएगा। तो बाहर वाला 36 का, तो 180 में 36 गया तो 144 आ जाएगा ये वाला। और 144 वाले 10 कोण कितने का हो जाएगा, 1440 के। 8 होगा तो 8 का भाग दो 360 में तो आ जाएगा 45। और बहिष्कोण यदि बाहर 45 का रहेगा 180 में से, 180 होता है ना, तो 45 बाहर रहेगा तो 135 अंदर आ जाएगा। 135 को 8 कोण होंगे तो कितना भाई, 8 पंजे 40 का 0 हासिल की 4 और 13 अंटे 104 4 108 1080 हो जाएगा 9 भुजाओं के लिए। तो 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 40। बहिष्कोण 40 का, तो अंतःकोण कितने का भाई, 140 का, तो 140 का आ गया। और 140 वाले 9 होंगे तो 14 9 में 126 1260 हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे भुजा की सहायता से आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। तो बहिष्कोण की सहायता से कैसे ज्ञात करोगे, आप देखो बहिष्कोण की सहायता से और देख लेते हैं इसको, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। 5-5 सेकंड में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। मान लो आपको ये 40 दे दिया बहिष्कोण, तो 40 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 9 भुजा। 9 का भाग देते तो 40 और 40 का भाग दोगे तो 9। भुजा का भाग दोगे तो बहिष्कोण आएगा, और बहिष्कोण का भाग दोगे तो भुजा आएगी। तो बहिष्कोण 40 का, तो बहिष्कोण बाहर का 40 का, तो भीतर का कितने का भाई, कोई बंद आकृति होती है इसके अंदर, आप देखो एक चीज कि बहिष्कोण का और अंतःकोण का जोड़ 180 होता, तो ये 40 का होगा तो 140 का, तो ये 140 का हो गया भाई। 40 का बहिष्कोण तो 140 का अंतःकोण है, दोनों का जोड़ कितना होता है 180। तो 180 में 40 घटाते 140 और 140 घटाते 40 ऐसे, तो 14 9 में 126 1260 हो गया। ऐसे ही मान लो ये 36 होता तो 36 का भाग देते तो कितना आता भी, याद आता 10। और इधर ये 36 था बाहर वाला, तो भीतर वाला कितना आएगा 144। और 144 वाले 10 बने तो 1440 जोड़ आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखो अगर ये 60 होता तो 60 का 360 में भाग देते तो आता कितना 6। और बहिष्कोण 60 का आता, बहिष्कोण 60 का आता तो अंतःकोण कितना आता 120 का, 120 का। तो 6 कोण होंगे 120, 120 वाले तो कितने हो जाएंगे भी, 12 6 72 720 हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। तो ये वाला हो जाएगा 720। अंतःकोण की सहायता से कैसे ज्ञात करोगे, तो मान लो अंतःकोण आ गया 150 का, तो 150 का आ गया तो बहिष्कोण 30 का आ जाएगा, क्योंकि 180 योग होता है ना इनका, तो बी आई 180 योग, तो 30 का आ गया। तो 30 का आ गया, 30 का भाग दोगे तो यह आ जाएगा 12। और 12 कोण होंगे 150 वाले, तो कितना हो जाएगा भी 0। 12 पंजे 60 का 0 हासिल की 6, ये हो जाएगा 1800। तो ऐसे ऐसे आप इसको ज्ञात कर सकते हो। तो अभी आप देखो इसके अंदर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, थोड़ा सा क्या क्लास की थ्योरी जमी नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो आप इसका, लाइव चल रही है ना। पहला क्वेश्चन देखो आप इसमें, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग कितना। तो भाई त्रिभुज हो, बहुभुज हो, सप्तभुज हो, कोई भी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, इस तरीके से। अब आप
इन क्वेश्चनों को यदि अपन सोल्व करेंगे ना तो देखो एक साथ ही सोल्व करते हैं कि नियमित बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा, है ना, और अपना अष्टभुज के प्रत्येक अंत्यकोण की माप कितनी होगी, सामान्य बहुभुज में बहिष्कोण 40 का हो तो कितने डिग्री भुजाएं कितनी होंगी, 160 अंत्यकोण हो तो बहिष्कोण कितना होगा, भुजाएं कितनी होंगी, 150 हो अंत्यकोण तो भुजाएं कितनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो पहली स्टेप में अपन इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सब क्वेश्चनों में अलग अलग थ्योरी लगाने की बजाय अपन एक साथ ही इनकी प्रैक्टिस करके निकाल देते हैं। देखो आप ऐसे समझो कि भुजा, बहिष्कोण, अंत्यकोण और कोण का योग, चार ही चीजें हैं और 360 बाहर है। तो 360 में भुजा दी हुई तो भुजा का भाग देते हो बहिष्कोण आएगा और बहिष्कोण का भाग देते ही भुजा आएगी। एक नियम तो इनका है। और इन दोनों का नियम क्या है, 180 का जोड़, 180 में से ये घटाते ही आएगा और ये घटाते ही ये आएगा। ये तो दोनों फास्ट तरीके से निकल जाएंगी तीनों चीजें तो ये। और कोणों का योग जो है ना, जितनी भुजाएं होंगी जितने अंतर होंगे इनको गुणा करते ही आ जाएगा इस तरीके से। तो देखो अपन थोड़ा फास्ट तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे सारे क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएंगे। जैसे मान लो भुजाओं की संख्या कोई कहता 6, तो भुजाओं की संख्या 6 देगा, 6 का भाग 360 में दोगे तो बहिष्कोण कितने का आ गया, 60 का आ जाएगा एक बहिष्कोण। तो ये 60 आ जाएगा, ये 60 आ गया तो कितना है ये बहिष्कोण बाहर का 60 का, तो भीतर का कितना है 120 का, तो ये 120 आ जाएगा। और 120 वाले 6 बनेंगे तो 12 6 के 72, 720 आ जाएगा ये वाला। ऐसे ही मान लो ये 12 होता तो 360 में 12 का भाग देते, तो 360 में 12 का भाग दिया आता 30, तो ये कितना आता भाई, ये 30 आता तो 150, और ये 150 आता तो 12 गुणा 150 कितना होता अभी, 12 गुणा 150 होता है कितना आपका 1800। 8 होता तो 45 आता है, ये 135, और 135 वाले 8 बनते तो 135 को 8 से गुणा करोगे तो कितना भी, 8 पंजे 40 का 0 लगी 4 13 8 104 4 108 यानी 1080 हो जाता। 9 के लिए कितना था, 9 के लिए 40 आता है, 140, और 140 वाले 9 14 9 में 126 1260 होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन याद कर लेते हैं इनको। तो थोड़ा सा देखते हैं अपन सॉल्यूशन इनका। ये वाला बताओ सबसे पहले तो, किसी सप्तभुज के बहिष्कोणों का योग बताओ। तो सप्तभुज के बहिष्कोणों का जो योग होता है क्या हुआ, टाइम हो गया क्या, चलो हटा दो फिर कल समझा देंगे, आज थोड़ी थ्योरी सेट भी नहीं कर दो, एंड कर दो, एंड